भाई ने कमेंट किया था कि सर सीओपी में लिमिटेशन लगता है कि नहीं लगता है, तो उसके रिलेटिव में ये वीडियो है, तो कंटिन्यू आप देखते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीओपी में लिमिटेशन के बारे में। सबसे पहले सीओपी होता क्या है? सीओपी होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रोफिशिएंसी। सीओपी आपको कब मिलता है? पहले आपकी वॉच कीपिंग निकलती है, वॉच कीपिंग के बाद में 18 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, 18 मंथ की सी सर्विस कंप्लीट हो जाती है, तब जाके आपको सीओपी अप्लाई करनी पड़ती है और बाद में आपको सीओपी मिलती है। ऑयलर के लिए भी सेम है और एबी के लिए भी सेम है। दोनों के लिए जब आप एबी बनते हो तब आपको सीओपी की नीड रहती है, तब आप ऑयलर बनते हो तभी भी आपको सीओपी की नीड रहती है। उसमें सी सर्विस कितना चाहिए? एबी के लिए आफ्टर वॉच कीपिंग जो वॉच कीपिंग का सी सर्विस है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद में 18 मंथ चाहिए। सेम ऐसे ही ऑयलर के लिए उसमें भी जो वॉच कीपिंग का सी सर्विस है वो इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद में आपका जीपी रेटिंग वाला उसके लिए 12 मंथ चाहिए, ओपन सीडीसी वाला है उसके लिए 18 मंथ चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो लिमिटेशन की बात करते हैं, जो लेस देन 500 जीआरटी में वर्क करता है उसमें लिमिटेशन लगती है, और 100 में से कोई एक आध बंदे को नहीं भी लगती हो तो कोई नहीं, बट मोस्टली सबको लिमिटेशन लगती है। और इंजन साइड की बात करते हैं तो उसमें जो 750 किलोवाट से ज़्यादा वेसल होना चाहिए। फिर भी आप ट्राई कीजिए कि अच्छा जहाज ही मिले आपको मैन फ्लीट का। वॉच कीपिंग निकाल दी तब तक तो ठीक है, उसके बाद में आपके पास थोड़े पैसे हो जाएंगे, थोड़े पैसे इधर उधर से अरेंज करके कहीं से भी आपको मैन फ्लीट का अच्छा जहाज ज्वाइन कर लेना चाहिए। और सेकंड इक्विपमेंट के बारे में, जब नेविगेशनल वॉच सर्टिफिकेट निकालते हो आप तो उसमें क्या रहता है कि जो नेविगेशन वॉच करते हो वो टाइम में जो बिलो 500 जीआरटी उसमें प्रॉपर इक्विपमेंट नहीं रहते। जितना बड़ा जहाज होगा उतने ज़्यादा इक्विपमेंट रहते हैं उसमें। तो आपको यही ट्राई करना चाहिए कि जब आप एबी का सीओपी निकालते हो, एबी के लिए एबी बनते हो, वो टाइम बड़े जहाज होने चाहिए सब, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इक्विपमेंट कम रहेंगे तो आपको समझने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो बेटर यही है कि आप ज़्यादा जीआरटी पे वेसल पे काम करना चाहिए। और ऑयलर में भी सेम यही है। जैसे आप छोटे जहाज में काम करोगे तो उसमें बॉयलर नहीं होता है, फ्रेश वाटर जनरेटर आदि काफ़ी चीज़ें होती नहीं है। तो आपको बेटर यही है, आपको भी ऑयलर को भी मैन फ्लीट के बड़े जहाज में ही सैलिंग करना चाहिए। और आईटीएफ कंपनी में फ्यूचर यही है, अगर आपने मान लो छोटे जहाज पे काम कर लिया और सीओपी भी निकाल लिया, अगर आप सीओपी भी निकाल लेते हो तो उसके बाद में भी वो लोग क्या करते हैं, आपकी जो रैंक होती है वो डिक्रीज़ कर देते हैं दोनों में। अभी जैसे आप ऑयलर हो तो वाइपर बना देंगे आपको, तो रैंक भी डिक्रीज़ कर देंगे और प्लस सैलरी भी इतनी देते नहीं है। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक काम कर सकते हैं, कंटिन्यू आप आईटीएफ कंपनी में सेलिंग करो, या फिर कंटिन्यू आप मैन फ्लीट के कोई भी जहाज में सेलिंग करते रहो। ताकि क्या रहेगा, यही 2-3 साल बाद में आपकी जैसे ही आपका सीओपी आएगी तब तक में आपकी अच्छी खासी सैलरी हो सकती है। और लिमिटेशन का तो पता चल ही गया होगा आपको लिमिटेशन तो आती है, 100 में से कोई एक बंदे को छोड़ के नहीं आती, बाकी सबको आती है। और आफ्टर हम बात करेंगे अभी एग्ज़ाम के बारे में। तो कोई भी बंदा एग्ज़ाम देता है, जैसे तो यूके से एग्ज़ाम दे रहा है, इट्स एग्जाम्पल। तो यूके से एग्जाम्पल देने के लिए उन्होंने स्पेशली मेंशन किया, उनका सर्कुलर है कि आपका जो वेसल है वो बिलो 500 जीआरटी होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। अगर लेस देन होता है तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके लिए 36 मंथ का सी सर्विस कंप्लीट करके टारबुक फिल करके अप टू डेट अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। तो ये हो गया, आप सभी को पता चल ही गया होगा। तो बेटर यही है, आप अच्छे जहाज में सेलिंग कीजिए। और स्टार्टिंग में मेरे को पता है सभी को स्ट्रगल करना पड़ता है, अच्छा जहाज मिलता नहीं है, तो 1-2 सेलिंग के बाद में आपको कहीं ना कहीं ट्राई करना ही चाहिए।